हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 11th आईटीआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आपको जो क्वेश्चन पेपर अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा 2025 में क्लास 11th आईटीआईटी के लिए पूछा गया था। ये क्वेश्चन पेपर साइंस और कॉमर्स के लिए पूछा गया था। आप यहाँ पर देखिए, क्लास 11th आईटीआईटी के लिए टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स यानी कि सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप रहते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर करने के 1 मार्क मिलते हैं। तो 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स फुल मार्क्स हो जाएंगे और इसके लिए टोटल 1 घंटे का समय दिया जाता है। क्वेश्चन कितने? 40, फुल मार्क्स कितना? 40 और समय कितना? 1 घंटा। ठीक है, आप यहाँ पर वाटर मार्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो मैं क्वेश्चन पेपर अभी कराऊंगा, ये साइंस और कॉमर्स के लिए है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, आर्ट्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो साइंस और कॉमर्स से अलग होता है। वो इसलिए क्योंकि साइंस और कॉमर्स का जो एग्जाम होता है उससे एक दिन पहले आर्ट्स का एग्जाम होता है, तो आर्ट्स का क्वेश्चन अलग होता है और साइंस और कॉमर्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक होता है। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं करा रहा हूं, ये साइंस और कॉमर्स के लिए पूछा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आईटी, साइंस एंड कॉमर्स। अब हम लोग एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, Which keyword is used to define a function in Python? पाइथन में किसी फंक्शन को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा, DEF, डेफ। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज वाईफाई? वाईफाई क्या है? तो वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क है। आप सभी वाईफाई का यूज करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाईफाई जो है वो एक वायरलेस नेटवर्क है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच नेटवर्क टाइप कवर्स ए स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया? स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया कहने का मतलब है कौन सा नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो एक छोटे क्षेत्र को कवर करता है, स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया को कवर करता है। तो लेन जो है वो एक छोटे स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया को कवर करता है, एक छोटे क्षेत्र को कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट ए लूप इन पाइथन? पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 2 स्टार स्टार 3? ये जो स्टार स्टार होता है ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर कहलाता है, या इसको आप पावर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। यहाँ पर 2 स्टार स्टार 3, 2 स्टार स्टार 3 कहने का मतलब है 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 8। 8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 स्टार स्टार 3 का जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, वो हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू एड एन एलिमेंट टू ए लिस्ट इन पाइथन? पाइथन में लिस्ट के एंड में, ठीक है, लिस्ट के एंड में किसी आइटम को ऐड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिस्ट के एंड में किसी आइटम को ऐड करने के लिए अपेंड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आंसर होगा। लिस्ट के एंड में किसी आइटम को जोड़ने के लिए अपेंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन पाइथन? पाइथन में ये जो लेन फंक्शन है, ठीक है, पाइथन में जो लेन फंक्शन है, ये लेन फंक्शन क्या करता है? तो लेन फंक्शन जो है रिटर्न्स द लेंथ ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग और टपल। लिस्ट स्ट्रिंग और टपल का जो लेंथ होता है उसको रिटर्न करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। सूची स्ट्रिंग या टपल की लंबाई को लौटाता है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए लिस्ट स्ट्रिंग और टपल। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एरर occurs the when you divide a number by 0 in Python? पाइथन में शून्य से किसी संख्या को विभाजित करने पर, पाइथन में
जीरो से किसी से नंबर को डिवाइड करने पर कौन सा एरर आता है, कौन सा त्रुटि आता है। तो आप पाइथन में किसी नंबर को जीरो से जब डिवाइड करेंगे तो उसमें जीरो डिवीजन एरर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन डेटा टाइप। यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और डेसिमल। यहां पर पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा पाइथन का डेटा टाइप नहीं है। तो स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट ये तीनों जो हैं ये पाइथन के डेटा टाइप हैं। तो यहां पर आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। डेसिमल जो है वो पाइथन का डेटा टाइप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। यहां पर ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं, लेकिन जो मूल काम है, जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टू रन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को रन करता है। टू मैनेज हार्डवेयर, हार्डवेयर को मैनेज करता है। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रदान करता है। टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है टू मैनेज हार्डवेयर, हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज इनपुट डू इन पाइथन। ये जो इनपुट है ये इनपुट क्या करता है पाइथन में, ठीक है। तो पाइथन क्या करता है, टेक्स्ट यूजर इनपुट, यूजर से क्या करता है, इनपुट लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन के बारे हम लोग अभी जस्ट पहले चर्चा किए थे। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट। ये जो घातांक है एक्सपोनेंट, ठीक है, इसके लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। पाइथन में घातांक के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डबल स्टार। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, स्टार स्टार, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का पर्पस क्या है, मैक एड्रेस का उद्देश्य क्या है। टू आइडेंटिफाई ए डिवाइस यूनिकली ऑन ए नेटवर्क, नेटवर्क पर डिवाइस को विशिष्ट रूप से पहचानना। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, एक वैश्विक नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पर कौन सी डेटा संरचना जो है लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट का उपयोग करती है। तो यहां पर इसका आंसर होगा स्टैक। स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट का उपयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर हो जाएगा, स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल। ईमेल किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। तो ईमेल जो है एसएमटीपी का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए स्टोर्ड एरे यूजिंग बाइनरी सर्च, ठीक है। यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ लॉग एन, ठीक है। इसका हिंदी क्वेश्चन भी आप देखिए, सॉर्टेड एरे में बाइनरी का सर्च, सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च का उपयोग करके किसी तत्व को खोजने की समय जटिलता क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा, ओ लॉग एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज फीफो। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, लिफो। इसमें पूछा जा रहा है फीफो। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सी डेटा संरचना फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का उपयोग करती है। तो इसका आंसर होगा क्यू। क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का उपयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरे। एरे जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ट्रेवर्सल इज यूज्ड फॉर
विच ट्रेवर्सल इज यूज्ड इन बाइनरी सर्च ट्री टू गेट स्टोर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इन ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में इसका क्वेश्चन देखिए, हिंदी में क्या लिखा है, बाइनरी सर्च ट्री में सॉर्टेड ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कौन सा ट्रेवर्सल का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर इसका आंसर होगा इन ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन ए किलोबाइट। एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, what is the maximum number, what is the maximum number of children in a binary tree node have can have। बाइनरी ट्री में किसी नोड के अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं, what is the maximum number of children in binary tree node can have। तो यहां पर इसका आंसर होगा 2। ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा कि बाइनरी ट्री में किसी नोड के जो मैक्सिमम जो चिल्ड्रन होते हैं वो 2 हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका हिंदी में भी आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ग्राफ के एडजेसेंसी मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व की स्थान जटिलता क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन, which operation is the most expensive in a singly linked list। सिंगली लिंक लिस्ट में कौन सा ऑपरेशन सबसे महंगा होता है, सिंगली लिंक लिस्ट में कौन सा ऑपरेशन सबसे महंगा होता है, विच ऑपरेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल जो है ये सबसे महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका मैनेजमेंट करता है, मेमोरी का, प्रोसेसर का, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस का, या सभी का। तो यहां पर इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी का, प्रोसेसर का, डिस्क का और इनपुट आउटपुट डिवाइस, इन सभी का करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल। कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। आपको याद रखना है, मोडेम जो है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट। यहां जो चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा लिंक्ड लिस्ट का प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है। तो यहां सिंगली है, डबली है और सर्कुलर है, ये तीनों है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी जो है ट्रिपली लिंक्ड लिस्ट, ये लिंक्ड लिस्ट का टाइप नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटिंग एन LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड केस। LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड केस को लागू करने के लिए सबसे अच्छी डेटा संरचना कौन सी है, सबसे अच्छी डेटा संरचना कौन सी है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, हैशमैप प्लस डबली लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्कुलर क्यू हाउ डू यू चेक इफ इट इज फुल। सर्कुलर कतार में आप कैसे जांचते हैं कि यह भर गया है, ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर। राउटर का मुख्य काम क्या है, ठीक है, प्राथमिक कार्य क्या है। यहां पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, connects devices within a network, connects multiple networks, provides network security, monitors नेटवर्क ट्रैफिक, ये चारों जो हैं वो राउटर के कार्य हैं, ये चारों जो हैं वो राउटर के कार्य हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि प्राथमिक कार्य यानी कि मुख्य काम कौन सा है, तो मुख्य काम है उनका कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क। कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क यानी कि एक से अधिक नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, व्हाट डज IP स्टैंड्स फॉर इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में IP का पूरा नाम क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, IP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो 32 बिट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, फिर इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान के लिए सामूहिक रूप से ली गई एक या अधिक एट्रीब्यूटों का एक सेट है, तो वो क्या है, सुपर की है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम क्या है, तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इंक्रिप्शन। ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर डेटा इंक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है, तो वो है प्रेजेंटेशन लेयर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा HTTPS। हिंदी में इसका क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए HTTPS का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस रीड्स बारकोड एंड QR कोड। कौन सा उपकरण बारकोड और QR कोड को पढ़ता है, रीड करता है, तो उसके लिए है बारकोड रीडर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस डिस्प्लेज विजुअल आउटपुट। कौन सा उपकरण दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर होगा मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे जो 40 क्वेश्चंस थे 2025 में पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन जो है वो साइंस और कॉमर्स के लिए पूछे गए थे। स्टूडेंट्स, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये क्वेश्चन देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आर्ट्स का जब एग्जाम हो जाता है तो साइंस और कॉमर्स में ये दिखा जाता है कि कई सारे क्वेश्चन जो आर्ट्स में पूछे जाते हैं उसको रिपीट भी किया जाता है। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलता है, और जो क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं वो उसका फायदा भी मिलता है। आप उस रिपीट किए गए क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको जब साइंस और कॉमर्स का एग्जाम देना रहेगा तो आपको वो चीज आसान हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है कि आपसे एक दिन पहले आर्ट्स का एग्जाम होगा, और वो क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो साइंस और कॉमर्स में भी छप जाते हैं। और अगर नहीं भी छपते हैं तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा कि इस साल किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से बहुत मदद मिलता है। और स्टूडेंट्स, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल IT स्कूल रांची को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं, आगे मैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा।